तो राम राम नमस्कार। तो हम आपके लिए लेके आए कक्षा 10वीं गणित और प्रश्नावली आपकी 8.1 है। त्रिकोणमिति का परिचय पार्ट 8 है। त्रिकोणमिति का परिचय है और कक्षा 10वीं और इसके हम कुछ सवाल लगा चुके हैं और आपको देखना हो तो प्लीज़ चेक करना। और यहाँ पर हम प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन करके दिखाएंगे, बहुत सरल है और एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो आप लगा ही लोगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लगा के बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, और ये आपके वार्षिक परीक्षा के वार्षिक परीक्षा और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप अच्छे से देखना, ठीक है। और एक ही बार में आपको समझ में आ जाए, हम पूरा बताएंगे, क्लियर ही करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक बार से दो बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको, एक ही बार में। अगर आपने ध्यान लगा के देख लिया ना तो पूरा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपसे यहाँ पर त्रिभुज ABC में एक दिया आपको, त्रिभुज ABC में जैसा कोण V है तो एक अपन त्रिभुज ABC बना ले। अभी अपन त्रिभुज ABC में जिसमें कोण का है 20 समकोण है, तो हम एक त्रिभुज बना रहे ABC, ठीक है। ABC हमने एक त्रिभुज की रचना कर ली, चार जैसी बना लो। हमें उमें कोण B करना, समकोण एत बना 90 डिग्री से मान लेना B और एत C मान लेना, ठीक है। त्रिभुज ABC की हमने रचना कर ली जिसमें कोण B का है 90 डिग्री है, समकोण है तो 90 डिग्री और AB बराबर का है 24 डिग्री। AB कौन सी AB कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC कितनी है आपकी 7, जब BC नीचे ये 7 है, ठीक है। और जा अपन खां दाई नहीं है, तो जो अपन ज्ञात तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉज ए साइन सी कॉस से जी आपको अनुपात दिए हैं। साइन ए का अनुपात क्या होता है, कॉज ए का अनुपात क्या होता है, साइन सी का और कॉस सी का ये अनुपात होता है। साइन का अनुपात क्या होता है वो अपन त्रिकोणमितीय अनुपात से जान लेंगे, ठीक है। यहाँ से पहले तो आपको एक भुजा दो भुजा नहीं है इसकी, एक तीसरी भुजा त्रिभुज की नहीं रही है तो समकोण त्रिभुज है। अगर तीसरी भुजा आपको पता ना हो तो तीसरी भुजा कैसे निकाल सके तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, ठीक है। अपन क्या करें, अपन लिखे क्या है इसमें दिया है अपन को, ये दिया क्या था इसमें, एक तो त्रिभुज दिया था, त्रिभुज ABC दिया था, त्रिभुज ABC में जिसमें अपना कहा था, तो जिसमें कोण B का था अपना समकोण, कोण B का है समकोण, कोण B समकोण है तथा कोण B समकोण तथा अपना कहा था तो AB बराबर कितना दिया था, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। वाह BC बराबर अपना दिया था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर दिया था अपन, इतना दो तो 7 सेंटीमीटर दो तो। और अपन एक भुजा AC है वो ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक भुजा पता ना हो तो अपन का लगा सकते पाइथागोरस, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो ना, कर्ण का स्क्वायर क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर बराबर का हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में का हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अपन इससे तीसरी भुजा मिल जाएगी, जो कर्ण निकालने 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, 90 डिग्री भुजा सामने होती है कर्ण, ठीक है। जहाँ से लंब डाला गया वो होती है लंब, जो आपकी लंब हो जाए, लेकिन अभी दृष्टि से यहाँ पर लंब हो जाए जो आधार कहा जाए, ठीक है। जो आपका लंब कहा जाए अब ऐसे हिसाब से, और जो आपको आधार। फिर त्रिकोणमिति अगर न्यून कोण बल ले तो अपने आधार लंब बल ले जाते, तो उससे टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पर कर्ण कितना है अपना, कर्ण का नाम है AC का वर्ग और लंब कहा जाए AB। जहाँ से लंब डरा तो 90 डिग्री वहाँ से कहा है आधा, लंब अपना कितना है AB और आधार कितनी है BC। जिस पर टिके है वो आधार होता है, मतलब जिस पर बैठे वो आधार कहलाता है। इस पर बैठा है 90 डिग्री तो यहाँ पर जा आधार कहाँ से है। तो AC का मान अपन को निकालना है, तो AC स्क्वायर AB का मान कितना तो अपने लो, AB का मान अपना 24 दिया था, 24 का स्क्वायर, BC का मान अपन को 7 दिया था, ठीक है। इनकी स्क्वायर खोलोगे तो कितना निकलेगा, 24 का होता है वर्ग 576 और 7 का होता है 49, और इनको आप जोड़ दो कितना हो जाएगा, 9 6 15
7 4 11 12 5 1 6। यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर ना से जाएगा तो रूट हटेगा, कितना आ जाएगा, इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जोड़ भी दिया, संगे रूट भी हटा, ना से स्क्वायर हटा के इस पर चढ़ा दिया। जे किसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए, इसके वर्गमूल निकालने के लिए आप गुणनखंड करने, तो इसके गुणनखंड कैसे निकलेंगे, तो 5 गुणे 5 5 गुणे 5। ठीक है, ये आपके इससे जोड़ा बन जाए 55 25 55 25 25 55 55 25 25 25 125 125 625 हो। ठीक है, 125 25 600। अब इसमें जोड़ा बना लो, तो जोड़ा 5 5 की 2 अठाइया बना, तो ए सी बराबर कितना निकला है अपना, ए सी बराबर कितना निकला है, जोड़ा 12 निकला, 1 5 12 यहाँ 1 को 5 आ जाए 12 से कितना आ जाए 55 25। अपनी कर्ण कितनी आ गई 25, जब अपन ने 25 सेंटीमीटर। अब अपन हाँ जितनी दे है ना अनुपात, जे बस अनुपात निकाल लें। साइन का अनुपात क्या होता है, कोच का अनुपात क्या होता है, जो अपन डाल लेंगे त्रिकोणमितीय से। ठीक है, त्रिकोणमितीय से का त्रिकोणमितीय साइन का अनुपात क्या होता है वो अपन जानें कैसे। एक होता बिल्कुल सीधी सीधी ई से, आपको एक आपने सुना भी होगा लाल बटे काका, लाल बटे काका, और लाल बटे काका ऐसा कैसे, यहाँ पर लिखो खोल के, यहाँ पर देखना आपको, थोड़े हम बड़े में लिख रहे हैं यहाँ पर साइज में। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। अपन ने भुजा तो निकाल ली, ठीक है, भुजा निकाल ली अपन ने। अब ऐसे देखें, हमें तो आपको बताएं छोड़ी सी इते कैसा, लाल बटे कक्का, कक्का या लाल बटे कक्का बोल सकते हो इसे। तो यहाँ से सबसे ऊपर क्या होता है, पहले होता है साइन, ठीक है, फैन होता है कॉज, ठीक है, ये कॉज, फैन होता है का टेन, और जे आपके फैन नीचे साइन के नीचे क्या होता है कोसेक, फैन होता है सेक, फैन होता है कॉट। ध्यान रखें ना, पहले क्या होता है साइन कॉस टेन, टेन के नीचे कोसेक सेक कॉस, या तो सीधे ध्यान रखो साइन कॉस टेन, ऊपर का क्या होता है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, सन कॉस टेन, या तो सन कॉस टेन कर लो माइंड में आप, कोसेक कोसेक कॉट, कोसेक कॉट, नीचे क्या होता है कोसेक सेक कॉट। कस के मारो, कस के मारो कोटने, चाहे सब दिमाग लगा के याद रहो, कस के मारो कोटने, और सन कॉस टेन, ऊपर साइन कॉस टेन हो। तो अपन जब ऊपर बैठे कहाँ पे, साइन पे है, तो नीचे यहाँ गिनने, तो ऊपर है अपन, तो ऊपर से नीचे आने, अगर तुम नीचे यहाँ तो ऊपर यहाँ चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं ना। अब जैसे अपन है इमें देखो साइन है, साइन ज्ञात करना, इतना इतने का न्यून जी कोण दे रहा जो अपन है साइन ही लगी रहा, जो न्यून कोण होते, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। यहाँ पे एक कोण तो जो 90 डिग्री का होगा। अब त्रिभुज में दो कोण ऐसे बचे जो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो जो कोण न्यून कोण ने दोगे ई कोण से तुम का निकालो, साइन को मान निकालो। और साइन को होत का है अनुपात, जब भुजा लंब बटे कर्ण होता है, साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ से अपन का निकाले भी साइन का, आप देखो अब निकाल भी, अब अपन क्या करना ज्ञात करना, अब ज्ञात करने जो पहला क्या करना था अपन को साइन है, साइन यहाँ पर साइन का मतलब होता है कि अनुपात, साइन का मतलब अनुपात, और ए का के लिए कोण ए से, कोण ए से साइन का अनुपात कितने हुई है, तो कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष निकालने, कोण ए के सापेक्ष जो न्यून कोण के सामने की भुजा होती है आपकी लंब, तो न्यून कोण के सामने जैसे जा भुजा गई, न्यून कोण जो है न्यून कोण तो नहीं, तुम जैसे कोण ए कही थी साइन ए, साइन मतलब कोण ए, साइन को कोण का है साइन ए है में, इसमें कोण ए आपका का इसमें न्यून कोण है साइन में। तो इतने से देखना साइन ए के कोण ए के सम्मुख भुजा जोन है वह लंब कहलाती है, आपकी जा भुजा का होगी लंब। अब एक लाने, अब इतने बैठे सो इतने के लाने लंब जा हो जे है, और जहाँ से अपन बैठ के बोल रहे थे कि इतने से देख रहे थे जोन भुजा बैठ के, बात माई आधार का आ जाए, जतमाई का हो जाए अब आधार, ठीक है, जतमाई आधार जब लंब, तो साइन ए से लंब जतमाई कितनी है BC बटे लंब BC बटे, और आधा तुम्हारी ए भी है, साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब अपन ने लिख दिया लंब का BC, और कर्ण का थी अपनी AC, ठीक है, AC थी कर्ण, कर्ण तो फिक्स होती है, कर्ण कबू नहीं हटती कि कर्ण ने बदल, लेकिन जे दो ही बदलत रहती। अगर इतने बैठी अपन तो इतने से लंब जो बदल जाए, ठीक है, इतने से बैठे से लंब जा कहाँ ने, और इतने बैठे लंब जा कहाँ ने, और आधा जा कहाँ, जे दो भुजा बदलती कर्ण नहीं बदलत। तो यहाँ साइन ए का है साइन, तो साइन ए इतने बैठे अपन ए कोण होता है, जो कोण है सो कोण न्यून कोण है, इतने बैठे लंब जा कहा, जैसे तुम्हारी लंब हमने BC लिख दी,
यहाँ से देख दो लंब बटे का होत कर्ण, सो ऊपर बैठे सो लंब बटे कर्ण, सो हम चाहते हैं लंब बटे कर्ण। तो ऊपर हमने पहले लंब लिख दो और बटे में कहा तो कर्ण, सो कर्ण हमने AC और BC को मान अपना दाओ तो कितना 7 सेंटीमीटर, और बटे में AC को मान कितना तो अपन, हाँ AC को मान कितना तो 25 निकाला था और ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही निकालना बस कुछ नहीं। और दूसरा क्या था कॉजे, कॉजे को आप बताओ जल्दी। कॉज यहाँ पर है, कॉज का हो जाएगा A बटे की मतलब आधार बटे कर्ण। एक भी लिखना हो तो लिख सकते हो, कैसे हमने जैसे लिख दिया आधार। ठीक है, आपको आधार बटे कर्ण है तो आधार आपका इसमें क्या है आधार कॉज, इसे आधार आपकी AB है, कर्ण आपको पता था अभी AC लिखा था अपन ने, और AB कितनी थी 24, कर्ण कितना था 25, ये भी हो गया। अब और अपन क्या निकालना था, इनमें तो पहले में 2 होते जी से निकालना अपन ने। अब दूसरा पॉइंट डाल के डालो का साइन C cos C निकालो। अब समझ गया कि मैं क्या बदल रहा उनने, कोण बदल रहा, कौन साइन C कही तो ऐसे पहुँच गया। अभी अब ऐसे छक्गा दे बैठे हैं कल देर होगा तो उनने के लिए अब ऐसे देखें ऐसे देखें अच्छा बैठ के का दिखा था मैं ऐसे उनने बैठो सो ऐसे का दिखाई जल्लम दिखानी, सो तुम्हारी जब लंब हो गई है ऐसे C से देखो जब लंब कहा जाए और जा तुम्हारी कहा जाए आधार। साइन C से लंब, साइन C से लंब तुम्हारी जहाँ से लंब कितनी AB और बटे कर्ण तुम्हारी फिक्स जाहिर है AC, और लंब का हो गई अब तुम्हारी 24 और बटे में 25। ठीक है, और दूसरों का तो cos C निकालना, तो अपना cos C निकालना, तो cos C के भी वही हो जाने। अब आधार कितना हो जाए तुम्हारी BC, आधार बटे कर्ण रहा तो BC होगा, और आधार बटे cos रहा कर्ण, आधार बटे कर्ण। नीचे से ऊपर नीचे और ऊपर बैठे तो नीचे गिनने, ऊपर से नीचे गिनने, अगर ऐसे हैं तो कर्ण बटे आधार, अगर नीचे हैं तो कर्ण बटे आधार, और ऊपर से हैं तो आधार बटे कर्ण। तो BC तो कर्ण कितनी थी AC फिक्स ही रहे, BC कितनी थी 7 बटे और कर्ण थी 25। तो जी आपके 2 आंसर जी इसके हो गए। बस इतना निकालना था और कुछ निकालना था अपन को। ठीक है, यहाँ से अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर कर दियो, और आपको देखना हो तो एक बार देख सकते हो यहाँ से हैं। ठीक है, यहाँ से एक बार देख लो, यहाँ से कुछ निकलना इसमें। अपन ने सबसे पहले तो यहाँ त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण दाओ, तो जो और ने जो कछु दाओ तो ये भी बना 24 20 7 में अपना ज्ञात का करना, तो साइन C cos C। ठीक है, यहाँ से दिया त्रिभुज ABC में जिसमें अपन कोण भी समकोण दाओ, तो हमने एक त्रिभुज ABC बना दो, कोण B में समकोण दे लो। तो ठीक है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 में, और 2 भुजाएं अपन खा दाई थी, तीसरी भुजा अपन ज्ञात करना, तो कैसे निकाल सकी। अपन ने पता है कि एक त्रिभुज का कोण एक समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में अपन एक भुजा ज्ञात करना तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सके। तो इसलिए हमने लिख दिया, चूँकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसी बराबर इनको अपन ने कर्ण सब कर्ण का सूत्र लगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी यहाँ से। तो ये कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, या तो आप लिख सकते हो सीधा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस। हमने इसलिए जानता लिखता क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर होता है समकोण। अगर नाम लिखना तो आप नाम लिख सकते हो, हम पाइथागोरस लगा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि पाइथागोरस, हमने तो जो लग दिया कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती है ऐसी, तो वो लगा दी। आप भी जानते हैं, अगर आपको लिखना तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं सीधा। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट अब फिर यहाँ पर लिखा हमने अब साइन A और cos A साइन C cos C के अनुपात निकाल दिए। ठीक है, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आओ तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की